आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग एनपीओ के नाम से भी जानते हैं। तो एनपीओ क्या होता है, इसके बारे में अच्छी तरह से हम लोग समझ लें। एनपीओ नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, यानी प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि मानव कल्याण या समाज की सेवा करना होता है। वो समाज की सेवा करने के लिए ही गठित की जाती हैं, उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई क्लब हो गया, ये क्या करता है? हम लोगों का मनोरंजन करता है। कोई खैराती स्कूल जो बिना शुल्क लिए, बिना फ़ी लिए पढ़ाता है। कोई वृद्धा आश्रम या विधवा आश्रम, जिसको ओल्ड एज होम हम कहते हैं, तो वृद्धा आश्रम वगैरह भी चलाए जाते हैं। तो इसका उद्देश्य भी लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि लोगों की सेवा करना होता है। तो इस तरह के संस्थाएं जो होते हैं, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनपीओ के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसी जो संस्थाएं होती हैं, ये लोग अपना पीएल अकाउंट नहीं बनाते हैं। पीएल अकाउंट कहने का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन बनाती है? व्यापारिक संस्थाएं बनाती हैं, व्यावसायिक संस्थाएं जो बिजनेस करती हैं। तो व्यापारिक संस्थाएं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं, और उनको पता भी चलता है कि उनका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या हुआ पीएल अकाउंट में। तो अब सवाल यह उठता है कि ऐसी संस्थाएं जो एनपीओ के अंतर्गत आती हैं, जिसको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कहते हैं, वो संस्थाएं भी तो अपना कुछ न कुछ हिसाब करती होंगी। तो ऐसी संस्थाओं में सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। इन्फॉर्मेशंस दिए रहेंगे आपको, और उससे आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब बन जाएगा, तो दूसरा नंबर आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना। ये दो अकाउंट आपको बनाने पड़ते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर आप कैपिटल अगर पता करना चाहते हैं तो एक ओपनिंग बैलेंस शीट और फाइनल बैलेंस शीट भी आप बना के देख सकते हैं। फाइनल बैलेंस शीट यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट, इसको आप बोल सकते हैं। तो एक रिसीव पेमेंट बनाना है, एक इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। इतना बनाने से काम हमारा चल जाएगा। और ये अगर आप बनाना सीख जाते हैं तो समझिए कि पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको आगे हम लोग देखेंगे। अब इसमें सबसे पहला जो हमारा है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनेगा? अब इसमें इन्फॉर्मेशंस आपको दिए रहेंगे। सपोज मान लीजिए आपको इन्फॉर्मेशंस दिया हुआ है, मान लीजिए डोनेशन दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। डोनेशन रिसीव है, मान लीजिए कि आपको 70,000 रुपया डोनेशन कहीं से मिला है। सब्सक्रिप्शन आपको 1,00,000 रुपये का मिला है। और कभी कभी यहाँ लिख देता है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, इसका मतलब किसी व्यक्ति ने स्पेशल डोनेशन दिया है कि मेरा 2,00,000 रुपये का डोनेशन है, इसको आप सिर्फ बिल्डिंग ही बनाइएगा। ये इनकम साइड में आ गया। इसके अलावा अब जैसे मान लीजिए कि लेजेसीज दिया हुआ है। लेजेसीज का मतलब तो वसीयतनामा, किसी ने उस वृद्धा आश्रम के नाम से कोई ज़मीन वगैरह या कोई वसीयतनामा कर दिया, 3-4 लाख का प्रॉपर्टी है, तो ये भी मेरा समझिए तो ये इनकम नहीं ये इनकम है, ये इनकम है। बट ये स्पेशल डोनेशन जो होता है, ये हम मेरे लिए कैपिटल है, और लेजेसीज भी मेरे लिए क्या है? कैपिटल है, ठीक है। तो है तो रिसिप्ट, लेकिन ये भी रिसिप्ट है, ये भी रिसिप्ट है, ये भी पैसा आ रहा है, ये भी पैसा, सब रिसिप्ट है। लेकिन इस रिसिप्ट से हमको दो चीज़ बनाना है।
एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक बनाना है बैलेंस शीट। तो ये जो दोनों आइटम हैं, ये जो दोनों आइटम हैं, ये हमारे बैलेंस शीट के कैपिटल साइड जाएंगे और मेरा ये इनकम साइड जाएगा। तो रिसीव पेमेंट से ही हमको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। इसके बाद कुछ पेमेंट्स भी होते हैं, जैसे मान लीजिए पेमेंट साइड क्या आएगा। सपोज मान लीजिए आपने सैलरी दिया है अपने स्टाफ को, आप वृद्धा आश्रम ओल्ड एज होम चला रहे हैं, तो सैलरी भी तो पेड करेंगे, तो कुछ खर्चे भी होंगे, ठीक है। रेंट दिए हैं, ठीक। अब कंप्यूटर परचेज़ किए हैं, कंप्यूटर परचेज़ किए हैं, तो ये तो एक्सपेंडिचर है हमारा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। रेंट भी हमारा एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर के साइड में जाएगा। लेकिन कंप्यूटर खरीदे हैं तो एक प्रकार का कोई प्रॉपर्टी बना है ना, तो कंप्यूटर का खरीदना ये जो है हमारा, ये हमारा एसेट्स में जाएगा बैलेंस शीट के, अगर हम बनाएंगे तो, ठीक है। तो इसी तरह से इसके अलावा एक दो चीज़ और समझना है आपको। सपोज मान लीजिए कहीं फंड दिया रहता है, मान लीजिए अब यहाँ पर स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है, स्पोर्ट्स फंड। अब ये फंड क्या होता है, ये मेरा कैपिटल साइड जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट के लिए कोई फंड हमारा है, तो कैपिटल या लायबिलिटीज़ के साइड इसको दिखाएंगे, क्योंकि उस फंड को हम स्पोर्ट्स के लिए ही यूज कर सकते हैं। कभी कभी आपको मैच फंड लिखा रहेगा, मैच फंड, ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, ये भी मेरा कैपिटल साइड ही जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा। हाँ, अगर मैच फंड में मान लीजिए कि मेरे पास मैच फंड 10,000 रुपये का है, और मैच के लिए कोई मैच एक्सपेंडिचर भी अगर आपका दिया हुआ है, सपोज मान लीजिए कि 5,000 रुपये का मैच का एक्सपेंडिचर है, तो फंड में से एक्सपेंडिचर हम माइनस कर लेंगे। अगर केवल मैच का एक्सपेंडिचर दिया हुआ तो ये एक्सपेंसेस साइड दिखाएंगे, लेकिन अगर मैच फंड भी दिया हुआ है और मैच का एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, तो फंड में से एक्सपेंडिचर को हम माइनस करेंगे। ये छोटी मोटी बातें हैं जो हम लोगों को बाद में काम आएगी। अब रही बात कि सपोज मान लीजिए आप रिसीव पेमेंट अकाउंट आपका बना हुआ है, कभी ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इस तरह का दिया रहता है, ऐसे आपको दिया रहेगा। अब यहाँ पर इधर में रिसिप्ट दे देगा और इधर में आपको पेमेंट दे देगा। रिसिप्ट साइड में मान लीजिए कि सब्सक्रिप्शन दे दिया और डोनेशन दे दिया, अब यहाँ पर अमाउंट दे दिया। पेमेंट साइड में आपको सैलरी दे दिया, रेंट दे दिया, यहाँ दे दिया। अब यहाँ बैलेंस BD या CD भी, सपोज मान लीजिए इधर का टोटल आपका 10,000 है, इधर का टोटल हमको 10 तो दिखाना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए खर्चा मेरा 8,000 रुपया है, तो ये जो 2,000 यहाँ बचा ना, ये कैश का बैलेंस CD हो गया, यानी रिसिप्ट में मेरे पास इतना पैसा भी बचा हुआ है। इस तरह का इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। अब इससे जब इनकम एक्सपेंडिचर हम बनाएंगे तो इसमें एक्सपेंडिचर को यहाँ पर दिखाएंगे डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर को हमको डेबिट में दिखाना और इनकम को हमको क्रेडिट में दिखाना है। अब ये सब्सक्रिप्शन, ये जो सब्सक्रिप्शन है इसको तो हम यहाँ दिखाएंगे, और ये जो डोनेशन है ये भी हम इसको क्रेडिट में ही दिखाएंगे। मतलब जो रिसीव पेमेंट का डेबिट में है वो इनकम साइड चला जाएगा, और जो एक्सपेंडिचर है इस सैलरी वाला, ये मेरा सैलरी वाला यहाँ पर आ जाएगा, और ये रेंट जो है हम खर्चा किए हैं ये भी मेरा यहाँ आ जाएगा। अब सपोज यहाँ पर जो भी इधर का अगर मेरा बड़ा आता है तो यहाँ पर बैलेंस आएगा, ये मेरा सरप्लस है, यानी कि प्रॉफिट है। एक्चुअली होता क्या है आपको बताते हैं। फ्रेश पेज में होता क्या है कि जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं ना, तो इस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में अब डेबिट में हम खर्चों को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आप सैलरी दिए हैं, आप रेंट का पेमेंट किए हैं, आप लेबर को वेजेस दिए हैं, बहुत सारा चीज़ दिए हैं। सपोज मान लीजिए 5,000 यहाँ दिए हैं, 2,000 यहाँ दिए हैं, 3,000 यहाँ दिए हैं। अब आपका क्रेडिट में जो इनकम है आपका, यहाँ इनकम होता है। मान लीजिए सब्सक्रिप्शन के रूप में आपके पास आपके क्लब या आपके NGO में अब मान लीजिए 50,000 रुपये का चंदा आया है, और डोनेशन के नाम पर आपका 75,000 रुपये आया है, तो आपका क्रेडिट साइड का टोटल 1,25,000 हो गया। 1,25,000 क्रेडिट साइड का टोटल हो गया, और डेबिट का टोटल 5, 2, 7, 3, 10,000 हुआ। तो 1,15,000 रुपया जो आपका इधर बैलेंस आया, ये आपका प्रॉफिट हुआ। लेकिन आप चूँकि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो इस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट नहीं बोल सकते, इसको आप सरप्लस बोलेंगे। इसको आप क्या बोलेंगे? सरप्लस बोलेंगे।
अब यही सीन उल्टा अगर हो जाता, सपोज मान लीजिए इधर का टोटल आपका बड़ा हो जाता, बताता हूँ। सपोज मान लीजिए कि आपका इधर का टोटल इस बार बड़ा हो जाता, इधर का टोटल आपका हो जाता 50,000 और यहाँ का दो तीन टोटल मिलाकर अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका 40,000 होता, इनकम साइड कम आ गया, आपको तो यहाँ 50 लाना ही पड़ेगा। अब इधर जो 10,000 का शॉर्टेज आया ना, इसको हम डिफिसिट बोलेंगे, लॉस को क्या बोलेंगे, डिफिसिट बोलेंगे। 10,000 का लॉस हो गया। और आप इसको ये भी बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सपेंडिचर बड़ा हो गया इनकम पर तो लॉस हो गया। अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन को अच्छा से देख सकते हैं, लेकिन इसके पहले एक चीज़ हम लोग को और समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारा चीज़ हो सकता है। जैसे सपोज मान लीजिए सैलरी है, बिना इसको सीखे हुए आगे हम नहीं बढ़ सकते। अब सैलरी है तो इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है। सपोज मान लीजिए आपका सैलरी 10,000 है 10,000। अब इसमें 6,000 रुपये की सैलरी मेरी आउटस्टैंडिंग है, यानी अभी हम सैलरी स्टाफ को नहीं दिए, तो यहाँ पर हमको इसको प्लस कर लेना है। यानी कि सैलरी मेरा टोटल ड्यूज कितना हो गया, 16,000। इस साल का सैलरी 16,000 हो गया। लेकिन कभी कभी आपको देखने को क्या मिलेगा कि अब जैसे मान लीजिए कि सैलरी आपका 10,000 है, सपोज मान लीजिए सैलरी आपका क्वेश्चन में 10,000 दिया हुआ है। अब आउटस्टैंडिंग दो तरह का दे दिया है, एक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी दे दिया और एक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी दे दिया। तो ओपनिंग और क्लोजिंग का मतलब क्या हुआ, सपोज मान लीजिए कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सैलरी था 2015 का और अभी हम 2016 का बना रहे हैं, तो यहाँ का आउटस्टैंडिंग मान लीजिए 3,000 था और यहाँ का आउटस्टैंडिंग मान लीजिए कि 5,000 है। तो इसमें याद रखना कि आउटस्टैंडिंग जो क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग होता है उसको प्लस करना है और ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग जो है उसको माइनस करना है। क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग को प्लस करना है और ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग को माइनस करना है, इसको ध्यान देना है। यानी कि अब जब सैलरी का ट्रीटमेंट हम करेंगे तो यहाँ पर सैलरी अकाउंट जब आंसर बनाएंगे तो सैलरी में 10,000 लिखेंगे, पहले प्लस वाला काम कर लीजिए। यहाँ पर ऐड क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका जो 5,000 था ये प्लस कर दिए तो 15,000 रुपये आया, और इसमें लेस ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग को, इसमें जो आपका ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग कितना था 3,000 था, ये 3,000 आपको माइनस कर देना और बाहर में ले जाना है 12,000। तो इसको भी ध्यान में रखना। इस चीज़ को एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे आउटस्टैंडिंग होता है उसी तरह प्रीपेड भी होता है जिसको एडवांस बोलते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर सैलरी है, सैलरी मान लीजिए कि 10,000 है। अब प्रीपेड जिसको हम दूसरे भाषा में एडवांस भी बोलते हैं, एडवांस सैलरी। अब सपोज मान लीजिए प्रीपेड, इसमें भी दो तरह का दे दिया है, ओपनिंग एडवांस भी दे दिया और क्लोजिंग एडवांस भी दिया। ओपनिंग एडवांस मान लीजिए 1,000 दे दिया और क्लोजिंग एडवांस मान लीजिए कि 2,000 दे दिया। तो इसको याद रखना है कि प्रीपेड हमेशा माइनस आइटम है। तो कौन सा माइनस होगा, क्लोजिंग वाला ही माइनस होगा और ओपनिंग वाला उल्टा हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। तो जब आप सैलरी का ट्रीटमेंट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में, तो आपको सबसे पहले सैलरी लिखना है। सैलरी सपोज मान लीजिए 10,000 हुआ, तो इसमें पहले प्लस वाला ही काम कर लेते हैं। एड ओपनिंग वाला जो एडवांस या प्रीपेड है, ओपनिंग वाला एडवांस कितना है आपका 1,000, ये प्लस हो जाएगा तो आपका 11,000 हो जाएगा, और इसमें माइनस करना है क्लोजिंग वाला एडवांस या प्रीपेड लिख करके। अब क्लोजिंग वाला एडवांस आपका कितना है 2,000 है, तो आपका टोटल आउटपुट में चला गया 9,000। ये चीज़ हो सकता है। अच्छा, अब किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए लंबा क्वेश्चन दे दिया है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ को। मान लीजिए सैलरी 10,000 है। अब यहाँ आउटस्टैंडिंग भी दो तरह का दे दिया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी दे दिया और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे दिया। मान लीजिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 4,000 है, क्लोजिंग 7,000, और प्रीपेड भी दे दिया।
प्रीपेड में भी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे दिया, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे दिया। प्रीपेड में ओपनिंग 3,000 दे दिया और क्लोजिंग 8,000 दे दिया। अब क्या करेंगे, वही जो फार्मूला बताए थे, आउटस्टैंडिंग वाला ओपनिंग माइनस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। प्रीपेड वाला में क्लोजिंग माइनस होता है और ओपनिंग प्लस होता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब आप देखिए यहाँ पर इसको ऐसे बनाएंगे, 10,000 है, इसमें ये वाला 7,000 प्लस हो जाएगा। पहले प्लस वाला काम कर लेते हैं, और ये 3,000 प्रीपेड वाला भी प्लस हो जाएगा। तो 10 7 17 3 20,000 हो गया। अब इसमें ये वाला ओपनिंग 4,000 और इसका क्लोजिंग 8,000, 8 4 12,000 माइनस हो जाएगा। तो आउट में कितना जाएगा, 8,000 रुपया। यही हमारा आंसर आएगा। तो ये सब हम लोग किसी क्वेश्चन का एक टुकड़ा है, जब लंबा क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको हम लोग देख लेंगे। ये बेसिक हो गया। अब आइए एक क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जिसमें सारा आइटम ये हमारा मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें सारा चीज़ मिल जाएगा। इसमें देखिए एक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है। यहाँ पर रिसीप्ट पेमेंट आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, यहाँ पर पेमेंट लिखा हुआ है। रिसीप्ट साइड में क्या है, बैलेंस बीडी यानी कैश हमारे पास पहले से यहाँ 2,300 है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन हमको मिला है 56,400 रुपया, 56,400। और यहाँ पर इंटरेस्ट हमको मिला है 300। और इस जगह पर डोनेशन हमको मिला है 6,000। हाँ, स्पेशल डोनेशन भी दिया हुआ, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये हमको 50,000 50,000 है। इसके बाद मैच फंड, देखिए जो हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख रहे थे, मैच का फंड हमारे पास है 10,000, ठीक है। और मैच का अगर एक्सपेंसेस कोई होगा ना, देखिए जैसे इस साइड में, उल्टा साइड में देखिए यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, मैच फंड तो बैलेंस शीट का आइटम है, इस फंड में से इस एक्सपेंसेस को डिडक्ट करेंगे। अभी जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ आपको दिखाई देगा। मिसलियस रिसीप्ट मतलब अन्य कई तरह से हमको रिसिप्ट हुआ, ये भी मेरा इनकम साइड चला जाएगा। सेल ऑफ ग्रास, अब मान लीजिए क्लब है या कोई ओल्ड एज होम है, वहाँ घास जमा हुआ, उसको भी बेच दिए, ये भी तो मेरा इनकम ही हुआ। घास तो मुफ्त का चीज़ है, इसको बेच दिए, पैसा मिल गया, इनकम आ गया। अब खर्चा साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में हमने रेंट दिया है 9600 रुपया। इसके बाद सैलरी हमने दिया 24,000 रुपया। सन्ड्री एक्सपेंसेस में हम खर्चा किए हैं 3600 रुपया। इन्वेस्टमेंट परचेज, देखिए इन्वेस्टमेंट ये एसेट्स होता है ना, इसको बैलेंस शीट में ले जाइए, इसको गलती से इनकम या एक्सपेंडिचर साइड नहीं ले जाना है आपको। इसके बाद न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर है, इसलिए इसको एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अब देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी मेरा एसेट्स है, इसको भी आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड ले जाना चाहिए, इसको इनकम में नहीं दिखाना चाहिए। उसी तरह से बैलेंस शीट ही, हमारे पास कैश का बैलेंस शीट ही यहाँ बचा हुआ, इसको भी हमको बैलेंस शीट में ले जाना चाहिए। अब यहाँ पर दो तरह का कैश है, एक कैश यहाँ देख रहे हैं ऊपर में 2,300 रुपये, ये ओपनिंग कैश है और एक क्लोजिंग कैश है। तो हमको दो तरह का बैलेंस शीट बनाना पड़ता है ना, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, तो ये ओपनिंग कैश ओपनिंग वाला बैलेंस शीट का एसेट्स में जाएगा, और जो क्लोजिंग कैश है इसको हम क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट का एसेट्स में ले जाएंगे। तो इस चीज़ को हम लोग बाद में देख लेंगे। अब इसको मिटाते हैं सबसे पहले। अब यहाँ एक दो चीज़ और देखिए, बहुत ख़ास चीज़ दिया हुआ, जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, ये सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है लेकिन 2015 का है, और सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग 2016 के भी है। तो 2015 वाला ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हुआ और 2016 वाला क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हुआ। तो हम लोग आउटस्टैंडिंग में क्या पढ़े थे, क्लोजिंग को जोड़ना है और ओपनिंग को माइनस करना है। तो अब यहाँ मेरा सब्सक्रिप्शन कितना है, 56,400 है। अब इसका रफ भी दिखा देंगे, 56,400 है। अब इसमें क्लोजिंग वाला कितना है, 6,000, ये 6,000 हम प्लस करेंगे तो 62,400 हो गया। और इसमें ओपनिंग वाला जो है ये 4,000 हम माइनस करेंगे, तो मेरा ये कितना हो जाएगा, 58,400 हो जाएगा। यानी सब्सक्रिप्शन के नाम पर हम लोग इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे। अब इसका अगर देखना है, इसका आंसर देखिए आप, सब्सक्रिप्शन 56,400 था, देखिए यहाँ पर क्लोजिंग वाला हम लोग प्लस किए 6,000 और ओपनिंग वाला 4,000 माइनस किए, 58,400 आया। अभी हम लोग कौन सा क्या पढ़े थे, अभी तुरंत जस्ट हम लोग कौन सा पेज में देखे थे,
देखिए, नहीं इसके बाद वाला पेज था, शायद 7 नंबर में था, 6 नंबर, 1 नंबर। देखिए यही किए थे हम लोग ना, ये 58,400 आया, और यही चीज़ हम लोग को पेज नंबर 3 में, अभी हम लोग जब देखे पेज नंबर 3 देखना, तब 3 नहीं 4, देखिए 58,400 हो गया। क्लियर? जब आप इसको देख लिए तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में फिर से आते हैं वापस, इसको मिटाते हैं सबसे पहले। अब देखिए इसी तरह से अब हम लोगों का यहाँ पर सैलरी के बारे में है, सैलरी का भी आउटस्टैंडिंग ही है, लेकिन यहाँ 2015 का भी आउटस्टैंडिंग है, 2016 का भी आउटस्टैंडिंग है। तो 2015 का आउटस्टैंडिंग 2000 है, 2016 का आउटस्टैंडिंग 2500 है। तो क्या करना चाहिए हमको, क्या नियम है, आउटस्टैंडिंग में क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग को प्लस करना है और ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग को माइनस करना है। अब सैलरी खोजिए आप कहाँ पर, तो सैलरी आप देख रहे हैं, सैलरी आपका यहाँ पर इस जगह पे 24,000 का है। तो आपको क्या करना होगा, ये 24,000 यहाँ लिखा हुआ है, आपको क्लोजिंग वाला ये जो 2500 है इसको आपको प्लस करना है। तो आपका यहाँ 26,500 हुआ, और ओपनिंग वाला आपका 2,000 है, ये 2,000 आपका माइनस हो जाएगा। तो आपका 24,500 यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको चेक करना है इसका आंसर 24,500, ये सैलरी जो है हमारा, कहाँ गया सैलरी, ये सैलरी, ये 24,500 हम दिखाएंगे, इसको चेक करना है। तो आइए उसी पेज नंबर में, पेज नंबर 3 में ही हम लोग बनाए थे, या 4 में, पेज नंबर देखिए सैलरी कहाँ है, ये देखिए 4 नंबर पेज में है। सैलरी 24,000 था, उसमें 2500 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को जोड़े और ओपनिंग माइनस किए, तो मेरा ये 24,500 आ गया। अभी जिस पेज में हम रफ कर रहे थे उसको देख लीजिए आप, पेज नंबर 1 में देखिए 24,500 आया। तो इसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना है, इसको पहले मिटाते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने का, गौर करने का बात यह है, पूरे क्वेश्चन में क्लब के पास कुछ इक्विपमेंट और बाई किया गया, खरीदा है क्लब ने इक्विपमेंट। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका 32,000 था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका 32,000 था। क्वेश्चन का निचला हिस्सा थोड़ा सा मीटा हुआ लग रहा है। 20,000 का इक्विपमेंट और ओपनिंग में था। तो अब आप सोचिए कि 32,000 का इक्विपमेंट आपके पास है और 20,000 का पहले से ही आपके पास है, तो 52,000 का इक्विपमेंट आपके पास टोटल है। अब यहाँ एक लाइन मिट गया चूँकि, तो इसमें डिप्रिसिएशन भी दिया है 25%। क्वेश्चन को पूरा कर लीजिएगा, नीचे का एक लाइन दिखाई नहीं दे रहा है, 25%। तो अब आप 52,000 का जब 25% आप निकालेंगे, यहाँ 4 बार में कट गया 13,000, 13,000 आपका डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट में आया है। और इसी क्वेश्चन में आपके पास बोलता फर्नीचर आपके पास कितने का, 10,000 का है, और फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन 20% है, नीचे का लाइन में लिखा हुआ। तो अब फर्नीचर 10,000 है, तो 10,000 इंटू 10% आप निकालेंगे तो आपका 20%, तो 2,000 का डिप्रिसिएशन फर्नीचर पे भी आएगा। तो इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन और फर्नीचर का डिप्रिसिएशन, ये तो लॉस है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसमें हमारा ये एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, पेज नंबर 4 में बना होगा। देखिए डिप्रिसिएशन, ये मेरा एक्सपेंडिचर है, तो फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन 2,000 दिखाया है और स्पोर्ट्स पर डिप्रिसिएशन 13,000 का दिखाएं। ये दो चीज़ तो क्लियर हो गया, ठीक है, और कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाला है। अब एक चीज़ और, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं साफ। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे पहले क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से रीड कर किया जाए। इसको हटाते हैं पहले, देखिए क्वेश्चन को रीड किया जाए।
क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले पढ़ा जाए। यहाँ देखिए बैलेंस बीडी दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन है, ये कहाँ जाएगा, मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड जाएगा। इंटरेस्ट मिल रहा है ये भी इनकम में जाएगा। डोनेशन इनकम में जाएगा, लेकिन बिल्डिंग के लिए डोनेशन जो है ये इनकम में नहीं जाएगा, ये एसेट्स है। फिर यहाँ पर मैच फंड है, ये कैपिटल साइड जाएगा। फिर मिसलिनियस इस रिसीव इनकम में जाएगा और ये भी इनकम में जाएगा। तो इनकम में कितना गया, ये 100 रुपये इनकम में जाएगा, ये 430 रुपये इनकम में जाएगा। ये मैच फंड को छोड़ दीजिए, डोनेशन बिल्डिंग वाला छोड़ दीजिए, ये डोनेशन भी इनकम में जाएगा, ये इंटरेस्ट भी इनकम में जाएगा। सब्सक्रिप्शन तो इनकम साइड जाएगा ही जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 आइटम इनकम में जाएगा। इसको जरा सा बना हुआ इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए इनकम में देखिए सब्सक्रिप्शन गया, इंटरेस्ट गया, डोनेशन आया, स्पेशल डोनेशन नहीं आया, और मिसलिनियस रिसीव आया, और सेल ऑफ ग्रास, ये इनकम साइड आ गया इतना आइटम। ये तो समझ में आ ही गया, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इधर एक्सपेंडिचर दिखाते हैं और इधर इनकम दिखाते हैं। ये समझ गए। अब फिर से एक बार क्वेश्चन में आते हैं। अब एक्सपेंडिचर को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले इसको मिटा लेना ज़रूरी होगा। इरेज कर दिए इसको। अब हम लोग सीधे से आ जाते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। देखिए एक्सपेंडिचर में कौन कौन जाएगा। अब आप देखिए मैच एक्सपेंसेस नहीं जाएगा, इसलिए जाता, लेकिन इसके लिए स्पेशल यहाँ पर फंड है, तो मैच फंड में से मैच एक्सपेंडिचर माइनस हो जाएगा, इसको मत दिखाइएगा। रेंट आपका एक्सपेंडिचर है, ये जाएगा। सैलरी एक्सपेंडिचर है, ये जाएगा, 2 आइटम हो गया। सन्ड्री एक्सपेंसेस 3 आइटम हो गया। इन्वेस्टमेंट परचेज ये बैलेंस शीट का आइटम, इसको मत दिखाइएगा। न्यूज़पेपर जाएगा, तो कई आइटम हो गया, 4 आइटम हो गया। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये भी एसेट्स है, इसको भी मत दिखाइएगा। तो कितना आइटम आया, सिर्फ 1 2 3 4 आइटम ये, और डिप्रिसिएशन वाला 1 आइटम, 5 ही आइटम जाएगा एक्सपेंडिचर साइड। इसको चेक कीजिए आप। देखिए एक्सपेंडिचर साइड क्या क्या दिखाए हैं। 1 आइटम आपका ये सैलरी वाला चला, ये यहाँ पर रेंट वाला गया 1, सैलरी वाला 2, इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, और डिप्रिसिएशन वाला 1 आइटम। 5 आइटम हुआ, 1 2 3 4 5 आइटम। ठीक है, ये सब हम लोग पहले ही देख चुके हैं, कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, ये सब भी देख चुके हैं। अब इसमें क्या हुआ, बिल्कुल साफ सुथरा करके इसको देखा जाए। अब इसमें क्या हुआ कि पूरे क्वेश्चन में इधर का टोटल ज़्यादा बड़ा है, इसको टोटल कर लिए हम। अब जो इधर का टोटल आया 6500 2030, इसको इधर दिखा दिए, यही टोटल को यहाँ भी दिखा दिए। अब इस टोटल में से जब ये वाला ये और ये माइनस किए, तो ये भी माइनस किए, तो मेरा ये आया। इधर वाला को क्या बोलते हैं, सरप्लस। सरप्लस का मतलब एक तरह से इनडायरेक्ट वे में बोला जाती प्रॉफिट हुआ, ये मेरा प्रॉफिट हुआ। अब ये इनकम एक्सपेंडिचर में हमको प्रॉफिट तो निकल के आ गया, ये तो हम लोग समझ गए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हमको फाइनल बैलेंस शीट बनाना है। लेकिन फाइनल बैलेंस शीट बनाने से पहले एक ओपनिंग बैलेंस शीट आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल नहीं दिया हुआ, और ओपनिंग बैलेंस शीट से ही कैपिटल निकलेगा। तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनेगा, इसको हम लोग कैसे देखेंगे, इसके लिए हम लोग एक बार फिर से क्वेश्चन में आते हैं वापस। अब देखिए इस क्वेश्चन में, इसको क्लीन कर लिए। इस क्वेश्चन में जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो देखिए बैलेंस शीट 2 तरह का, एक ओपनिंग बैलेंस शीट होता है, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देखिए ये लायबिलिटीज़ का हिस्सा है और ये एसेट्स का हिस्सा है, तो इस चीज़ को याद रखना है आपको। अब एसेट्स में क्या जाएगा, देखिए कैश आपका जो ओपनिंग कैश है, क्लोजिंग कैश है, तो ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। यानी कि यहाँ पर बैलेंस बीडी जो कैश वाला है 2300, ये आपका यहाँ आ जाएगा। इसके बाद 10,000 का फर्नीचर आपके पास था, ये 10,000 का फर्नीचर ये भी यहाँ पर आपका क्रेडिट में आ जाएगा। इक्विपमेंट आपका स्टार्टिंग में जो 20,000 का था, ये भी आपका यहीं पर आ जाएगा। तो ये 3 आइटम तो आ गया। इसके बाद जितना भी ओपनिंग है, जैसे 2015 का आउटस्टैंडिंग था ना ये ओपनिंग, तो याद रखिएगा चंदा सब्सक्रिप्शन इनकम है, तो इनकम का आउटस्टैंडिंग एसेट्स होता है, यानी ये 4,000 रुपये हमारा एसेट साइड आ जाएगा। लेकिन सैलरी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का जो आउटस्टैंडिंग है वो मेरा लायबिलिटीज़ है, 2,000 रुपये मेरा ये लायबिलिटीज़ में आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये वाला क्यों नहीं ले, क्योंकि हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसलिए 2015 वाला ही बैलेंस को ले रहे हैं।
ये इसका भी ओपनिंग ही बैलेंस लिए हैं, और जो पहले से फर्नीचर और इक्विपमेंट था उसी को लिए हैं। अब आपको जब इधर आप जोड़िएगा ना, टोटल कीजिएगा, तो ये इस साइड का एसेट साइज का टोटल आपका बड़ा है, इसको जोड़ के बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ आपका कैपिटल आ जाएगा। अब इसको देखना है तो इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं अगला पेज में, किस तरह से ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोगों ने बनाया है। देखिए यहाँ पर कैश बैलेंस 2300 रुपया, इन्वेस्टमेंट 12,000 दिया था पहले से, फर्नीचर 10,000 का था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 का था, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2015 वाला यहाँ दिखाए हैं, और सैलरी का आउटस्टैंडिंग यहाँ दिखाएं। इधर का टोटल मेरा ये वाला आया। इस टोटल में से जब हम इसको माइनस किए तो मेरा ये टोटल बचा, ये मेरा कैपिटल फंड कहलाएगा। यही कैपिटल जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसका बेनिफिट हमको मिलेगा। आइए आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट भी दिखाते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या करेंगे सबसे पहले पेज नंबर 1 में देखिए, ये ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में डाले थे ना, तो क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। देखिए ये क्लोजिंग या फाइनल बैलेंस शीट है। देखिए क्लोजिंग कैश हम लोग का था ना, ये इसको दिखा दिए। इन्वेस्टमेंट मेरे पास कितना था, 12,000 का पहले से था, 10,000 30,000 का और परचेज किए, नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है 42,000। फर्नीचर में डिप्रिसिएशन माइनस करके 8,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मेरे पास 52 कैसे था, देखिए 32 का इस साल बाई किए थे और 20 पहले का था, तो 52,000 का था ना, 52,000 जिस पे डिप्रिसिएशन हम लोग निकाले थे 13,000, उसको माइनस कर दिए। और ये जो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग वाला था, चंदा वाला सब्सक्रिप्शन वाला, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में गया था, ओपनिंग वाला ओपनिंग में दिखाए थे। और सैलरी का आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज होता है, इसलिए ये सैलरी का आउटस्टैंडिंग हम यहाँ दिखाए हैं। फिर बिल्डिंग वाला डोनेशन बताए थे, स्पेशल डोनेशन, ये बैलेंस शीट में आता है। मैच फंड याद है, मैच फंड हम बताए थे, एक पेज नंबर में आके दिखाते हैं। देखिए मैच फंड यहाँ पर मेरे पास 10,000 था और मैच का खर्चा 6800 था, तो 10,000 में 6800 घटाए थे। उसका भी आंसर हम लोग लास्ट पेज में यहाँ पर देखिए, मैच फंड में मैच एक्सपेंसेस घटा के दिखाया था। अब दोनों साइड का टोटल हमारा एकदम एक्यूरेट आ गया, बराबर आ गया, यानी कि सही बना। इधर वाला नज़र नहीं आ रहा है, इसको जोड़ लीजिएगा। तो इस तरह से जा करके रिसीव पेमेंट में बस इतना ही काम है। रिसीव पेमेंट में इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। इसको क्लीन कर देते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बारी बारी से एक एक पेज में आते हैं। पेज नंबर 1 का स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको भी पहले क्लीन कर लेते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए 1 नंबर पेज का, फिर आप 2 नंबर पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर हम इसमें क्या बताएं हैं, बहुत अच्छा चीज़, जानकारी का चीज़, कि आउटस्टैंडिंग जो होता है, अगर एक्सपेंसेस वाला आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटीज़ है, और इनकम वाला आउटस्टैंडिंग है तो ये एसेट्स है। उसी तरह प्रीपेड अगर एक्सपेंडिचर वाला प्रीपेड है तो एसेट्स है, और अगर इनकम वाला प्रीपेड है, जो मिलने वाला प्रीपेड है, वो मेरा लायबिलिटीज़ है। अब यहाँ पर वो जो क्लियर किए थे तभी, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग को माइनस और क्लोजिंग को प्लस करते हैं, और प्रीपेड का ओपनिंग को प्लस और क्लोजिंग को माइनस करते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट एक ले लेना चाहिए हम लोगों को, ये भी हम लोगों को काम में आएगा। इसके बाद पेज नंबर 3 नंबर में आते हैं, इसको भी क्लीन करते हैं पहले। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, इसको भी आप ले लीजिए। क्वेश्चन भी हो गया, एडजस्टमेंट भी हो गया, और आपका ओपनिंग बैलेंस शीट भी हो गया। इसके बाद पेज नंबर 4 में आते हैं। पेज नंबर 4 ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर क्रेडिट में अमाउंट नज़र नहीं आ रहा है, वो क्रेडिट में ही वाला अमाउंट आएगा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यही अमाउंट यहाँ क्रेडिट में भी नज़र आएगा। इसके बाद पेज नंबर 5 में आते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका फाइनल वाला बैलेंस शीट है, तो फाइनल वाला बैलेंस शीट भी आपका काम में आएगा, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 6 में, जो रफ किए थे। अगर समझना है तो ये भी आप ले सकते हैं। ओके।